प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर ने आप सबको अद्भुत रीति से संभाला बचाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ये वचन आपको ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए आप 2 मिनट परमेश्वर के वचन को रुक कर सुन लीजिए। ये वचन आपके लिए है। दोस्तों, एक छोटी सा झूठ आज आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। और अगर ये वचन आप नहीं सुनेंगे तो आप कभी सतर्क नहीं हो पाइएगा और आपका ज़िंदगी हमेशा गलत राहों पर जाते रहेंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, ये वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उस सारे दुष्ट और शैतान के फंदों से बचाना चाहता है। क्या आप जानते हैं वे झूठ कौन सा है? बाइबल के वचन में कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, झूठों का पिता शैतान है। जब उसका एक वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय इसका 44 वचन में, फिर हम रोज़ झूठ क्यों बोलते हैं? जब आप वचन को पढ़िएगा, बस मैं आपको छोटा सा समझाकर जाना चाहता हूँ। फिर हम रोज़ झूठ क्यों बोलते हैं? रोज़ हमारे जीवन से वो अपराध क्यों हो जाता है? मेरे प्रिय, आप बातों को सोचना है, अपने दिल में एक बातों को बसाना है, देखना है क्यों हमसे झूठ बोला जाता है। आज सुनिए उस झूठ की सच्चाई जो आपको नरक की ओर ले जा रही है, जो आपको नरक की ओर धकेल रही है। उस झूठ से आप बचना है। मन भाव ने अपने जीवन को परमेश्वर की ओर अपनी जीवन लगाना है। रिश्ते में पहले झूठ बोलते ही विश्वास मर जाता है। अगर आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ लगा है और आप झूठ बोलते हैं तो वो विश्वास मर जाता है। परमेश्वर जो आप पे विश्वास करता है, वो विश्वास और परमेश्वर और तुम्हारे बीच में रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने शुरू हो जाता है, यानी कि ख़त्म होने की कगार पर होता है। जब अब विश्वास मरता है तो रिश्ते भी मर जाता है, और जब विश्वास मरता है तो हम सबों का जो विश्वास जो है हम लोगों का भी मर जाता है। क्या कोई झूठ आज आपके सबसे करीबी को दूर किया है? क्या आपको झूठ दूर किया है कई लोग? कड़वे सच, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलयुग में बहुत साल पहले बात झूठ का रोज बनाया जाता था और सच को पागल कहा जाता था। आज वही समय है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको तारीफें करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। आप गलत काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखो, एक झूठ ने हजारों जिंदगियों को तबाह की है। आप ये बातों को जानते हैं? आज उसी झूठ से बचने की चेतावनी हम आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो हजारों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम झूठ से चेतेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को बचा नहीं सकते। मेरे प्रियो, आप रोज जो छोटे मोटे झूठ बोलते हैं वे सरल में आपके कितनों नुकसान पहुंचाता है। आज को अब वचन को आँख खोल देगा। जो वचन आज हम बोलने जा रहे हैं वो वचन आपको आंखों को खोल देगा। झूठ बोल न कर आप दुनिया को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, आज वचन लो, सत्य की एकमात्र रास्ता है। झूठ बोलना विश्वास टूट जाता है। झूठ छिपाए आत्मा रोए। जब हम झूठ छिपाते हैं तो आत्मा रोता है। हम उस आत्मा के पास अपने झूठ को प्रकट करना है कि हमने ये झूठ बोला है, ये पाप किया, ये अपराध किया। तो मेरे प्रियो, आए हम वचन से देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आज जो वचन हमारे जीवन से होने के लिए जा रहा प्रभु, वो वचन हमारे ज़िंदगी को बदलने पाए प्रभु। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारा देना प्रभु, शांति देना परमेश्वर, और अद्भुत रीति से छुड़ाना, बचाना, रक्षा रखवाली करना पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता, तेरी बड़ाई करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर्ग ग्रहण कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा। झूठ बोलने वाला होठ यहोवा के लिए घृणित है। पहले नंबर में आप परमेश्वर की नज़र में खराब हो जाइएगा, गलत हो जाइएगा। परमेश्वर झूठों को छोटी सी गलती नहीं बल्कि घृणनीय योग पाप मानते हैं। मेरे प्रियो, उसे गलत मानते हैं। जब नीति वचन 12 उसका 22 वचन में हम पढ़ कर जाते हैं,
आप पढ़ लीजिएगा। और प्रकाश सेवा 21 उसका 8वें वचन में कहता है, जो झूठ बोलता है उनका भाग आग और गंधक की झील में होगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार एक व्यक्ति ने हमेशा झूठ की, जो झूठ के बुनियाद के ऊपर जो अपने घर बनाता है, उसका अंत में उसका विनाश है। मेरे प्रियो, वो अपने जीवन को जैसे तैसे जीना से भी उसका जीवन विनाश हो सकता है। हम देखते हैं हननिया और नामक सफीरा को, जबकि प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरितों के पास क्या लेके गया था? अपनी भूमि में से सारा दान किसको पास? प्रेरितों के पास ले गया था। और प्रेरितों ने कहा, क्या ये भूमि तेरा है, पैसा भी तेरा है? तो झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गया? जो तुम झूठ बोलो, तुम्हारा तो स्वेच्छा है कि तुम दान दो। लेकिन उसने बोला कि नहीं, और खुद उसको वाहवाही लूटना था। झूठ बोलने का मकसद है कि उसे वाहवाही लूटना, अपने आप को तारीफ करना, उसको वाहवाही लूटना था। उसने क्या किया? झूठ बोला और बोला कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और उसी समय वो व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। उसकी पत्नी सफीरा भी आया और बोला, क्या तूने इतनी में भूमि बेचा? बोला कि हाँ। क्या तूने कुछ नहीं रख छोड़ा? बोला नहीं। क्या वो सच बोल रहा था? नहीं, वो झूठ बोल रहा था। देखो, जब वो भी झूठ बोला कि देखो तुम्हारा पति अभी अभी मरा है, फिर भी उसके अंदर में डर नहीं आया और बोला कि नहीं, इतनी में ही हमने भूमि को क्या किया? बेच दिया है। अक्सर हमारे पास झूठ बोलने की कहीं न कहीं वजह होता है, और हमारे बोलने का वजह जो है हमारे जीवन में लालच होता है। झूठ बोलने का वजह लालच होता है, कई पापों को छुपाना होता है। तो मेरे प्रियो, जो पापों को छुपाते हैं वो झूठ बोलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को माने, अपनी गलतियों को एक्सप्लेन करें, परमेश्वर को बताएं, क्लियर करें, प्रभु हमारे जीवन में ये अपराध हुआ। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था? कि वो हमारे पापों को शुद्ध करे, हमारे पापों से वो पवित्र करे, हमारे जीवन को पवित्र करके वो अपने पास से बुलाए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर उसी प्रकार हम लोग झूठ बोलते रहेंगे तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा? नरक की ओर चले जाएंगे। हालेलुया। जब इफिसियों हम 4 का 25 वचन में पढ़ते हैं, तुम में से हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। मसीह जीवन नींव सच्चाई के ऊपर रखो, सच बोलना सीखो। सच का हमेशा जीत होता है मेरे प्रिय, सच कभी हारता नहीं है मेरे प्रिय। जब वो यूहन्ना 8 का 44 वचन में पढ़ते हैं, झूठ बोलकर तुम शैतान के काम करते हो। किसका काम करते हो? परमेश्वर का काम नहीं करते हो। ये मेरे भाई प्रियो, परमेश्वर का काम क्यों नहीं करते हो? करने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर के काम तुम झूठ बोलकर शैतान के काम करते हो, क्योंकि वह झूठों का पिता है। इसका मतलब समझ रहे मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के संतान नहीं हैं। अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो, अगर आपके जीवन में झूठ का बुनियाद है तो, आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे तो आप किसके साथ बच्चे हैं? आप खुद अपने आप को डिसाइड करिएगा। झूठ परमेश्वर से नहीं, शैतान से आता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान ही है जो झूठ बोलता है। सच्चे होठ सदा स्थिर रहता है, पर झूठ जीव साक्षी भर भी होती है। नीति वचन परमेश्वर के वचन में कहता है, आप पढ़िएगा 12 का 19 में, झूठ थोड़ा समय का सहारा है, सच हमेशा टिकता है। झूठ का बुनियाद मेरे प्रियो थोड़े दिन के लिए है। आप झूठ बोलकर निकल जाइए, बड़ी बड़ी बातों बोलकर निकल जाए, लेकिन जब सच के सामना होगा तो आपको घुटना टेकना पड़ जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा हमें सच के सहारा लेना है, जो भी करना है और उसी प्रकार से हमें करना है। मैं आपको उदाहरण बताकर गया हूँ। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी के विरोध झूठी साक्षी न देना। ये सब क्या है? परमेश्वर का वचन है। निर्गमन 20 का 16 वचन में कहता है, झूठी साक्षी न देना, किसी प्रकार से न बोलना। ये 10 आज्ञाओं में से एक है। जो झूठे परमेश्वर की व्यवस्था को खिलाफ करता है, जो झूठ लोगों को परमेश्वर क्या करता है? खिलाफ करता है। जो छल के काम करता है वह मेरे घर में ना रहेगा, जिसके वचन में लिखा है, भजन संहिता 101 के 7वें वचन में लिखा है। परमेश्वर के घर झूठों की कोई जगह नहीं है मेरे प्रियो।
उसी बातों को मैं आपको बताकर गया हूँ। 5 का 3 से 5 वचन में हम पढ़ेंगे जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। पहले तो का हानिना और सफीरा का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उन्हीं मनुष्य में से नहीं परमेश्वर ने झूठ बोला और तुरंत उसे मृत्यु हो गई, तुरंत वो मर गया। जो सच में परमेश्वर का है वह झूठ से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर का हैं तो सच में आप झूठ से नफरत करेंगे। झूठ सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का नाश करना और ख़त्म करना है। सच थोड़ा देर चुभता है मेरे प्रियो, झूठ हमेशा जलता है। परमेश्वर की नज़र में झूठ मजाक नहीं, न्याय का विषय है। हमें मजाक से झूठ बोले, चाहे कुछ भी प्रकार से झूठ बोले, तो झूठ है। तो झूठ बोलना आसान है पर उसकी सज़ा भारी है मेरे प्रियो। क्या आप सज़ा पाना चाहते हैं परमेश्वर से? क्या ये वचन से आपको कैसा प्रेरणा मिला? अगर परमेश्वर को वचन नजरिए से आप लोगों को इस चैनल पर रीति से आपको सिखाया जा रहा है तो इस अधिक से ज़्यादा वचन को सीखने के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को जोशुआ ज्ञान टीवी में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, सबों को जय मसीह की। और आए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, ये वचन उन सबों को हृदय में बसे और उनके जीवन को बदल दे। आज उनकी छोटी छोटी बुरी आदतें प्रभु उनके जीवन से खत्म होने पाए। और पिता परमेश्वर तेरे लहू का छाप उनके पवित्र परमेश्वर आत्मा में मारते हैं प्रभु जी, और उनके अंदर से झूठ की आत्मा निकल जाए और शैतान उसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चले जाने पाए। परमेश्वर तेरे महिमा हो और बड़ाई करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबों को जय मसीह की।